तो आइए आज हम लोग क्लास 8 का राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो आपके 27 फरवरी 2022 ईस्वी में पूछा गया है उसको देखने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग सैट के क्वेश्चन को देखेंगे, सैट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसलिए आप लोग बढ़िया तरीक़ा से चेक कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि मेरा सैट में कितना ऑब्जेक्टिव सही गया है। तो आइए मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर जो है ना, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग क्वेश्चन को सामने में ले लीजिए। क्वेश्चन को सामने में लेने के बाद हम जो क्वेश्चन का आंसर बताएंगे उसको मिला लीजिएगा और इस हिसाब से चेक कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा बढ़िया तरीक़ा से कि मेरा कितना ऑब्जेक्टिव सही गया है। क्वेश्चंस को देख करके फिर मिलाइएगा, क्योंकि जो है ना क्वेश्चन जो है लड़का जो मेरे पास भेजा है उल्टा पुल्टा करके भेजा है। क्वेश्चन चाहे उल्टा पुल्टा करके भेजे लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। आप लोग मिला लीजिएगा ना, आपको पता भी चल जाएगा कि सच में ये क्वेश्चन मेरे में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है? तो लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है संविधान। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। इसके साथ ही आप लोग देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। सारे क्वेश्चंस को मिला लीजिए, क्वेश्चंस को सामने में लीजिए और मिला लीजिए। संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो संगठन बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसके साथ ही देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तीसरा। इसके साथ ही देखिए आप लोग सारे क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो भारतीय संसद का अंग नहीं है जो है न्यायपालिका। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही देखिए भारतीय संविधान के संरक्षक कौन होते हैं? तो संरक्षक होते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। सारे ऑब्जेक्टिव का जो है ना आंसर सही है, बशर्ते आप लोगों को क्वेश्चन उल्टा करके क्वेश्चन सामने में रखिए और क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग उसमें टिक मारिए और तब पता चल जाएगा कि मेरा कितना ऑब्जेक्टिव सही गया है। इसके बाद देखिए भारत में विधिक सेवा प्रभावी कब है? तो विधिक सेवा प्रभावी है 1995 से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही देखिए निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है? तो जातिवाद का महत्व। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। बढ़िया तरीके से मिलाइए ना। सहकारिता एक संगठन है तो ऐच्छिक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। सारे क्वेश्चन का आंसर 100% सही है। आइए अगला प्रश्न देखिए। कुपोषण को रोकने के लिए काम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में निम्न में से कौन सा है? तो यूनिसेफ है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसके साथ ही देखिए जो है निम्न सदन किसको कहा जाता है? तो लोकसभा को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही देखिए भारत में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। सारे क्वेश्चन को मिला लीजिए। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है तो बैंक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। इसके साथ ही आप लोग अगला प्रश्न देखिए। टिस्को किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा। टिस्को मतलब टाटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया टिस्को कहते हैं। तो स्वर्ण रेखा के नदी में यानी कि तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही देखिए आप लोग बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए धात्विक खनिज पाई जाती है तो आग्नेय एवं कांतरिक चट्टानों में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही आप लोग देखिए इस वीडियो के अंदर हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ना 100% सही है। आप लोग किसी प्रकार का टेंशन मत लीजिए, लेकिन क्या कीजिए क्वेश्चन को उल्टा करके यानी कि क्वेश्चन को सामने में रखिए आप फिर वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के साथ उस क्वेश्चन में मिलाइए कि मेरा कितना ऑब्जेक्टिव सही गया है। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में कौन राज्य है बड़ा? तो ब्राज़ील है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही देखिए कह रहा है कि किस खनिज को काला सोना भी कहते हैं? तो कोयला को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न पढ़िए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? यहाँ पे लड़का बनाया है गांधी जी, ये लड़का गलत बनाया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, लड़का गलत बना दिया है, इसका तो कट गया। काला कानून किसे कहते हैं? तो रॉलेट एक्ट को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही। इसके साथ ही देखिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1942 ईस्वी में। चौथा नंबर ऑप्शन सही। लड़का जो है ना हल्के हल्के प्रश्न जो है ना छोड़ के चले आया है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। सारे क्वेश्चन को मिला लीजिए। ये लड़का जो है थोड़ा लग रहा है फेल करेगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। ये लड़का के बारे में हम क्यों कर रहे हैं फेल हो जाएगा? क्योंकि लड़का सब क्वेश्चन बनाया ही नहीं है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नहीं बनाया है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसके बाद देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो सार्वजनिक का है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। इसके साथ ही देखिए आप लोग जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवारों की आवश्यकता को पूर्ति के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? तो निर्वाह कृषि। निर्वाह का मतलब जीवन यापन करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसके साथ ही देखिए आप लोग जो है निम्न में कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो रोजगार। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। इसके साथ ही देखिए आप लोग नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में कौन सा नहीं है? तो कोयला नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। कुछ लड़का जो है ना क्वेश्चन सही बनाया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर की उपचार की औषधियाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला।
आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो 1498 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। 100% सही है। आप लोग मिला लीजिए। रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक कौन था? तो थॉमस मुनरो था, यानी कि टॉमस मुनरो। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। 100% आप लोग मिला लीजिए। इसके साथ ही संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता था सिंधु कान्हू। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। इसके बाद देखिए आप लोग, जूट उद्योग का प्रधान कौन था? तो जूट उद्योग का प्रधान केंद्र था पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, बंगाल हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। तो दूसरा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। इसके साथ ही आप लोग देख लीजिए, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी है गुजरात में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। 100%। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहा जाता है? तो कार्बनीकरण कह दे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही आप लोग देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से क्या अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। इसके साथ ही आप लोग देखिए, अधातु का ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही आप लोग देखिए, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रभाव उत्पन्न होता है? तो रासायनिक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही आप लोग देखिए कि प्रति वर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। बढ़िया तरीका से मिला लीजिए और क्वेश्चन जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से बनाइए। मनुष्य में लैंगिक प्रजनन में माता या पिता के कितने युग्मनज शामिल होते हैं? तो माता पिता में कितने युग्मनज शामिल होते हैं? तो 23। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो है दूसरा। इसके साथ ही आप लोग अगला प्रश्न पढ़िए। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो वह है शनि ग्रह की। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। इसके साथ ही देखिए, लड़कों में मूंछ और दाढ़ी निकालने के लिए कौन हार्मोन उत्तरदायी है? तो टेस्टोस्टेरोन। तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर सही। इसके बाद देखिए, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो अंडाशय में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसके साथ ही देखिए आप लोग, एक जटिल जीव बनने का सही संयोजन क्रम है? तो कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतंत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। बढ़िया तरीके से मिला लीजिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कैरिलिन एक लोकप्रिय है तो टेलिलिन एक पॉलिस्टर है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। इसके साथ ही आप लोग अगला प्रश्न देखिए। भारत में रेयॉन का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो केरल में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। इसके साथ ही आप लोग अगला प्रश्न पढ़िए। वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का कहते हैं ज्वलन ताप। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन नंबर सही। इसके साथ ही देखिए, आग उत्पन्न करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, यानी कि उपरोक्त सभी होती है। इसके साथ ही देखिए, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बिटुमेन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। आप लोग बढ़िया तरीके से चेक कर ही लीजिए। इसके बाद देखिए, एक उल्लू रात में साफ देख सकता है लेकिन जो है दिन में नहीं देख पाता है क्योंकि बड़ी संख्या में सालकाएँ और कुछ शंकु होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। 100% आप लोग मिला लीजिए। एक लोलक 5 सेकंड में 20 बार दोलन करता है तो इसकी समयावधि यानी कि आवर्तकाल कह रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? तो चौथा हो जाएगा। 100% सही। इसके साथ ही देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, 100% सही आंसर है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन सही, यानी कि स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद सर्पी घर्षण, फिर उसके बाद लौटनी घर्षण। तो इसका 100% ऑप्शन चौथा हो जाएगा। निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक है कौन है? तो कॉपर सल्फेट है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। इसके साथ ही आप लोग अगला प्रश्न पढ़िए। एलईडी में छोटा पैर हमेशा जुड़ा होता है तो ऋणात्मक टर्मिनल से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जब दो बल शरीर में विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो शरीर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होता है तो दो बलों के अंतर के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। इसके साथ ही आप लोग देखिए, क्या देखेंगे, किसी पिंड पर कार्य करने वाले उसका परिवर्तन होता है। किसी पिंड पर जब बल लगता है तो बल क्या करता है? तो दिशा बदल देता है, आकार बदल देता है, गति बदल देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। इसके साथ ही देखिए, आप लोग स्नेहक के पदार्थ होते हैं जो घर्षण को कम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। बढ़िया तरीके से मिलाइए। इसके साथ ही देखिए, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोण I बराबर कोण R। इसके साथ ही आप लोग देखिए, विश्व एड्स दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। इसके साथ ही आप लोग देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वनस्पति, वन्य जंतु और जनजातियों के पारंपरिक जीवन को बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्र होता है तो जीव मंडल रिजर्व। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। 100% आप लोग मिला लीजिए। कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तब ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का
होना, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। आप लोग बढ़िया तरीक़ा से मिला लीजिए। खेत से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं निराई, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। इसके बाद आप लोग देखिए वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाले फसल कौन होता है, तो खरीफ फसल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद जय भारत। एक बात कहना चाहते हैं, यदि आपके अगल बगल में जो भी स्टूडेंट SCERT यानी कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का परीक्षा का तैयारी करना चाहता है, तो वह उन सारे लड़कों को बोलिएगा कि इस चैनल के माध्यम से कुछ ही दिनों में प्रत्येक रविवार को जो है SCERT राष्ट्रीय प्रतिभा खोज से संबंधित सारे विषयों की तैयारी करवाई जाएगा। यदि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, ये बात तो तय है। तो चलिए आप लोग बता दीजिएगा छोटे भाई को जो इस साल जो है फॉर्म भरेगा, उसको बोल दीजिएगा इस चैनल से पढ़ो, इस चैनल के माध्यम से तुमको राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की सबसे बेस्ट तैयारी करवाई जाएगा, फ्री में। नहीं पास होगा तो वह हमको बताइएगा, और जो भी समस्या होगा सर से पूछ लीजिए। जिस भी टॉपिक पे लड़का कहेगा ना, 50 को लड़का बोल देगा कि सर जी इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तुरंत हम वीडियो उस पर बना देंगे बढ़िया तरीक़ा से समझा के, ताकि वो विद्यार्थी भी आगे SCERT में यानी कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में टॉप कर सके। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए।